हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले आरएसआई इंडेक्स के बारे में। आरएसआई इंडेक्स एक कैसे यूज करके आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हो। इंडिकेटर का यूज क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो सारे पॉइंट पे आपको आरएसआई का यूज करना आना चाहिए। अगर आप आरएसआई का यूज करना सीख गए, कैसे यूटिलाइज होता है, अगर इस बात को समझ गए ना, तो आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आरएसआई का यूज़ करना चाहिए और कैसे आप स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। लास्ट ट्रेडिंग डे में मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो बना के बताया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में आपके पैसे गवर्नमेंट के पास कैसे जाते हैं, कैसे आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को। ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरएसआई इंडेक्स। आरएसआई इंडिकेटर का यूज करके कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले बात हम ये बताना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल करना क्यों चाहिए। इसके इस्तेमाल से सबसे जो बेनिफिट वाली आपको बात देखने को मिल रही है, आपको ये पता चल सकता है कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आता है तो आप एकदम सिंपल आरएसआई का यूज करके आपके मार्केट का हाई और मार्केट का लो को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जहां आप लो के पास बैठ के इजीली बाय करके लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। स्कैल्पिंग भी प्लान कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंडिकेटर, अब मैं जाना है आपको इंडिकेटर में जाके यहाँ पे सिर्फ सर्च करना है आरएसआई। आरएसआई सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली देखने को मिल सकता है आरएसआई का एक इंडिकेटर देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आरएसआई का इंडिकेटर है। तो आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके 3 लेवल को हमेशा आप याद रखना। जो टॉप लेवल है वो 70 का है, जो बॉटम है वो 30 का रेंज है और जो मिडिल है वो 50 का रेंज है। ये क्या आपको डिनोट करता है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, आप 30 के पास है। अगर मार्केट 30 के पास ट्रेड कर रही है या उसके नीचे ट्रेड कर रही है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मार्केट अब यहाँ से कभी भी रिवर्सल हो सकती है ऊपर की ओर। मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, अब यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है जिसमें आपको बड़ा ट्रेड ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। तो हमें 30 के लेवल डिनोट करता है। जैसे आप देख सकते हो इस रेंज के पास मार्केट में बहुत शार्प सेलिंग आई थी, उसके बाद मार्केट में एक साफ रिकवरी भी आपको देखने को मल्टीपल टाइम देखने को मिली है और यहीं से मार्केट में एक बड़ी तेजी भी आपको देखने को मिली है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में आपको कैसे प्लान करना चाहिए, कब मार्केट एक बहुत ज़्यादा डीप है, गिरा हुआ है, कब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है। सिंपल आप देख सकते हो 70 का रेंज में आपको जैसे देखने को मिलता है तो इसका मतलब कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अब यहाँ से अगर इस लेवल के नीचे आती है तो यहाँ से कभी भी सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इंडिकेटर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर 70 के पास देखने को मिले या 30 के पास देखने को मिले, आपको एक सिंपल शार्प इंडिकेट मिलता है कि यहाँ से मार्केट एक बड़े टारगेट की प्लान कर सकता है। अगर आप 50 के ऊपर है तो आपको छोटा सा स्कैल्पिंग करना है कि आप मार्केट यहाँ पे बुलिश है, और अगर 50 के नीचे है तो मार्केट यहाँ बेरिश है। तो आप 50 के रेंज की जब भी पास हो, ऊपर हो तो बुलिश के लिए प्लान करना है, नीचे हो तो बेरिश के लिए प्लान करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी एक्यूरेसी भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसकी एक्यूरेसी भी 70 to 80% की है। मैं आपको मल्टीपल्स टाइम एक बार बताऊँ, मार्केट में सारे इंडिकेटर आप यूज कर लो, जितने भी आप इंडिकेटर यूज करोगे, लेकिन सबकी जो एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी वो 70 to 80% की देखने को मिल सकती है। 100% की एक्यूरेसी नहीं मिलती है मार्केट में। अगर कोई आपको ये बात बोल भी रहा है तो आपको एक गलत ट्रैप में फंसा रहा है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखो कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट या स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करोगे। ये बात आप हमेशा याद रखा करो कि अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म भी ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त ये बात समझ गए कि 30 के पास क्या होना चाहिए, 70 के पास क्या होना चाहिए, 50 के पास क्या होना चाहिए। आइए चार्ट में देखते हैं, काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई होगी। आप सभी को पता है कि कल के दिन मार्केट में
2000 पॉइंट निफ्टी में जंप आपको ओपनिंग देखने को मिली थी। मार्केट ने क्लोजिंग हुई थी 2500 के पास, मार्केट क्लोज हुआ था, लेकिन ओपन हुई थी ऑलमोस्ट 2600 400 के पास। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1400 पॉइंट की जंप आपको देखने को मिली थी निफ्टी में। फर्स्ट टाइम ऐसे मार्केट में आपको देखने को मिली कि गैप अप ओपनिंग हुई थी। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आरएसआई में आप देख सकते हो कि आरएसआई ने आपको इस रेंज के पास ही इंडिकेट कर दिया था कि इस रेंज पे जहाँ पे मार्केट इस रेंज के पास सस्टेन करते हुए देखने को मिल रही थी, यहीं पे आपको इंडिकेट कर दी थी कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, तो यहाँ से रिवर्सल आपको प्लान करना चाहिए। आप देख सकते हो जिन्होंने भी आरएसआई का यूज करके का ट्रेड प्लान किया था, या फिर जिन्होंने भी इस प्लान को रखा था कि यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देख सकते हो कि सिंपल यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिली थी, और कैंडल का भी रिवर्सल थोड़ा देखने को मिल चुका था। यहाँ पे हमें इस कैंडल का लो हमें ट्रेड करना था। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिसमें वो काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप सिंपल यहाँ देख सकते हो कि मार्केट ने आपको इस कैंडल के पास इंडिकेट कर दिया था। यहाँ पे ये देख सकते हो 30 के पास यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है, तो इस रेंज के पास आपको ट्रेड देखने को प्लान करने को मिला था। ये आपका एसएल था और इस कैंडल पे एंट्री थी आपकी। और आप देख सकते हो कि ट्रेड का आपने ओवर ट्रेड नाइट तक होल्ड किया होता तो आपको इतनी अच्छी रिकवर पैसे देखने को मिले थे कल। सिंपल सी बात है कि जिस प्रीमियम का चार्ज 10 रुपया था वो ओपन हुआ था 250 रुपये के पास। इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिली थी, 200-250 के पास रैली जंप देखने को मिले थे। तो ये सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलता है सिर्फ आरएसआई का यूज़ करके। तो इसलिए आरएसआई का यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें आपको और भी डिटेल में बताता हूँ जिससे और भी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि चार्ट में कैसे आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। सबसे पहला बात, एक बात हमेशा याद रखना कि मार्केट अगर 30 के नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सडनली स्टॉक को किसी भी स्कैल्पिंग को बाय कर लो। आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो लाइन देखने को मिल रही है, एक येलो लाइन एक ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आपको आरएसआई का है, येलो लाइन आपको कंफर्मेशन देती है कि कब आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। मार्केट यहाँ से सेल अप देखने को मिली थी, काफ़ी लोगों ने यहीं पर बाय करना स्टार्ट कर दिया होगा, कोई गलत बात नहीं। बट पॉइंट क्या है कि अगर वो कन्फर्मेशन करेगी तो आपको ये प्लान होना चाहिए कि ये येलो लाइन है और ये ब्लू लाइन है। नीचे से जब ये येलो लाइन को क्रॉस करेगी ना, इस रेंज के पास क्रॉस करेगी, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस हुआ है, ये आपको एक कंफर्मेशन देती है। ऊपर में भी देख सकते हो, जब ऊपर से गिरते हुए ये लेवल पे जब नीचे की ओर डाउन देखने को मिले ना, तब आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि वहाँ पे आप ट्रेड जब प्लान करोगे तो आपको अच्छे रिवॉर्ड देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हो कि इस यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान हुआ, आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो इस रेंज के पास कि इस पॉइंट पे आपके लिए जो कैंडल था वो यही कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। इस कैंडल का ऐसे लो लगाना है, हाई ब्रेक हुई थी एंट्री लेनी है, और टारगेट आप देख सकते हो कितना बड़ा देखने को मिल सकता है। और भी चीज़ें देखते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लेरिफाई होगी क्यों इसका आरएसआई का यूज़ करना इतना इंपॉर्टेंट है। सिंपल आप पुट लेना प्लान कर रहे हो कि अगर आप मार्केट को नीचे की ओर गिराना चाह रहे हो, तो आप देख सकते हो सिंपल इस रेंज के पास यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में एक सेल ऑपरेशन आया था। इंडिकेटर आपको इस रेंज के पास मिल गई थी कि क्रॉस करता हुआ देखने को मिल रहा है, येलो लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे आपने प्लान किया, ये आपका एसएल पॉइंट रहा, यहाँ पे एसएल रहा, इस कैंडल का हाई, ये लो ब्रेक हो चुकी है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको 1:1 का ट्रेड देखने को मिल चुका है। अगर आप इस ट्रेड को होल्ड भी करोगे तो आप देख सकते हो इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिली थी। तो मार्केट में इंडिकेटर का यूज, आरएसआई का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर हो तो आरएसआई का यूज़ करके आप काफ़ी ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट एक बात हमेशा याद रखना कि आरएसआई का यूज़ करने से पहले आपको काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम 1 लॉट 2 लॉट से 1 महीने तक अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो, और जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हो स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हो, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपकी एंट्री गलत थी, कहाँ आपको एग्जिस्ट करना था। आरएसआई का यूज़ करके प्लस अगर आप कैंडल पे भी थोड़ा स्टडी कर लोगे ना, अगर ये दोनों चीज़ का स्टडी करके अगर आप जब 1 महीने अपने आप को देखोगे ना, 1 महीने बाद अगर आप प्रॉफिटेबल बन गए प्लस पॉइंट, या फिर अगर आपने जितने पैसे से स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, मान लो 50,000 से स्टार्ट किया था, अगर 1 मंथ बाद वो 50,000 भी आपके अकाउंट डीमेट में अकाउंट में अगर अभी भी दिख रहे हैं ना, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत अच्छा आरएसआई का यूज़ करके प्लस कैंडल का यूज़ करके स्टॉक मार्केट से अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करने से पहले आपको पैसे सेव करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने कैपिटल को बचाना सीख गया ना, तो आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब पॉइंट थे स्टॉक मार्केट में कैसे आप आरएसआई का यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सारे पॉइंट इस टॉपिक में मैंने डिटेल में बता दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।